दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये राज कॉमिक्स की शक्ति सीरीज की कहानी है जिसका नाम है मांग में अंगारे। जब कोई दुल्हन डोली चढ़कर साजन की गली की ओर चलती है तो अपने बाबुल की गड़ी को हड़बड़ाई हुई हसरत भरी निगाहों से देखती है। जा बेटी जा, सुखी रह। लेकिन बदनसीब होती हैं वो दुल्हन जिनकी डोली बाबुल के घर से तो निकलती है लेकिन साजन के घर पर नहीं पहुंचती, और जहां पहुंच जाती है वो रास्ता सीधा यमराज की गली को जाता है। रुक जा दीदी, रुक जा, आगे मत जा, आगे मौत है। पगली, मेरे लिए तो आगे भी मौत है और पीछे भी। जलालत भरी जिंदगी जीने से अच्छा मेरे लिए इस मौत को गले लगाना होगा जो मेरे सामने है। तड़प व बेबसी से भरी कोई चीख अगर वायु को माध्यम बनाकर फिजा में गूंजती है तो उन अद्भुत प्रकाश की किरणों के रूप में वापस लौटती हैं, और ये किरणें साधारण नहीं होती। इसके साथ गमन करती है शक्ति। उठो, मेरी दीदी को बचाओ। ओह, मैं यही सोच रही थी कि ठोकर खाकर गिरी एक लड़की की चीख मेरे जहन को इस कदर क्यों झिझोड़ गई कि मुझे शक्ति बनकर यहाँ आना पड़ा। घबराओ नहीं, तुम्हारी दीदी को अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि रेल भले ही तुम्हारी दीदी से सिर्फ 10 कदम ही दूर सही, मगर शक्ति इतने समय में 500 दफ़ा रेल के आगे से आ जा सकती है। इसलिए उसे इस बेवकूफ़ी लड़की को बचाने से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं यहाँ कैसे आ गई? जिंदगी ने मौत को लाल झंडी दिखा दी है, इसलिए तुम यहाँ आ गई। दीदी खुद को ख़त्म करने से पहले मेरा गला घोंट दिया होता। ये भी न सोचा था कि मैं किसके सहारे जिंदा रहूँगी। बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? अपने जिस प्रश्न का जवाब तुम्हारी बहन तुमसे मांग रही है उसी प्रश्न का जवाब शक्ति को भी तुमसे चाहिए। आखिर नई नवेली एक दुल्हन सुहाग की सेज पर जाने की बजाय रेल की पटरी पर क्यों आ गई? क्योंकि ये दुल्हन मनहूस है। हे भगवान, काश मैं दुल्हन ना बनती। किसी भी लड़की की जिम्मेदारी उसके माँ बाप सारी उम्र नहीं उठा सकते। एकाएक दिन हर लड़की को दुल्हन बनना ही होता है। डोली विदा होते ही ससुराल में लड़की का बहू के रूप में नया जन्म होता है। उसके कंधों पर अपने परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है जिसका निर्वाह हर लड़की खुशी खुशी करना चाहती है। तुम्हारी मांग में भरा सिंदूर ये जाहिर कर रहा है कि तुम किसी की दुल्हन बन चुकी हो। बताओ मुझे कि ससुराल जाकर कंगने और मुंह दिखाई की रस्में अदा करने की बजाय तुम मौत को मुंह दिखाने यहाँ क्यों चली आई? अगर तुम पर कोई जुल्म हुआ है तो शक्ति उसका जवाब देगी। बोलो। और वह बताने लगी, उस शाम, हाँ उस शाम आकाश ने मेरी उंगली में रिंग पहनाई, मेरी सगाई की अंगूठी। मेरी छोटी बहन झनक चुअल बाजियों से बाज न आ रही थी। आज से पिंकी आकाश के नाम बुक हो गई है। उस शाम खुश थे मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई विनीत, सभी। लेकिन 4 दिन बाद होने वाली मेरी विदाई का दुख भी उनके आंसू में झलक रहा था। इस घर में 4 दिन की मेहमान रह गई है अब पिंकी। अरे ये क्या भैया, आप भी रोने लगे? मैं नहीं तो। आखिर वो रात भी आ गई। हर दुल्हन की तरह मैं भी अपने दूल्हे की बारात में देखने की उत्सुकता से बच न सकी। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। विदाई की घड़ी आ गई। लाख संभाला खुद को, पर आखिर फूट कर रो पड़ी। आज के बाद मुझे उन लोगों के बीच अपना परिवार बनाना था जिन्हें आज से पहले मैंने देखा नहीं था। पति, सास, ससुर, देवर, नंद, सभी चेहरे मेरे लिए अनजान थे। औरतें इसे ही अपना भाग्य समझकर सब कुछ स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन कभी कभी इंसानियत दम तोड़ देती है। औरत ही बन जाती है औरत की दुश्मन। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, दहेज? ये क्या दहेज हुआ?
सोफ़ा, डबल बेड, फ्रिज, टीवी, वीसीआर, म्यूजिक सिस्टम, बर्तन, रजाई, गद्दे तो ठीक हैं, पर हमें तो कार की उम्मीद थी। हाँ रे, हमारे भाई आकाश क्या इस नई दुल्हन को लेकर ब्लू लाइन में घूमेगा? मेरी ननदों की आवाज़ें बर्छियों की तरह मेरे और मेरे साथ बैठे मेरे भाई के सीनों पर चल रही थी। लेकिन उस वक्त हम लोगों की जुबान पर जैसे ताला लगा था। आखिर लड़की वाले जो थे हम। गनीमत थी कि वे आवाज़ें मेरे मम्मी पापा के कानों में नहीं पड़ी थीं। डोली विदा हो गई। बहन की डोली को विदा करके भाई उसकी ससुराल तक जाता है। लेकिन ससुराल में कितनी सुखी रहूंगी इसका पता उससे फौरन ही चल गया। क्यों रे, ये सोने का है या पॉलिश किया हुआ नकली? अरे नकली होगा, इसके बाप की औकात असली देने की नहीं है, वरना कार भी देता। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दुल्हन के भाई ने जैसे ही उन्हें रोका, ये लो भैया आकाश, एक तो ये टैक्सी समझकर हमारी कार में बैठ गया, ऊपर से हमें आंखें भी दिखा रहा है। मैं तो कहती हूँ इसे फौरन कार से नीचे उतार दो, ये अकेला नहीं उतरेगा दीदी। डोली को रास्ते में रोक दिया गया। चलो उतरो नीचे दोनों। स्तंभ रह गए। मैं आकाश का व्यवहार देखकर विनीत पर जैसे बिजली से गिरी। ये सब क्या है? पहले तुम भी नीचे उतरो, फिर बताता हूँ। आकाश के वे सब जहरीले बाणों की तरह हम दोनों भाई बहनों को घायल करते चले गए। इसे रास्ते में इसलिए उतारा है ताकि तुम इसे नई कार में इसके ससुराल छोड़ने आओ। ये क्या बकवास है? मेरा चेहरा आंसुओं से तर था। अपमान के सैकड़ों घूंट पीती हुई हक्की बक्की से चुप खड़ी थी। अगर तुम्हें कार चाहिए तो शादी से पहले कहा होता, मैं हरगिज ये शादी ना होने देता। तब हमें नहीं पता था कि तुम्हारी औकात कौड़ी की भी नहीं होगी। चलो भैया आकाश, कार में बैठो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। उसे बीच रास्ते पर डोली से उतार कर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मेरे मुंह लगता है साले। भैया और आकाश ने मेरे भाई को धक्का मार दिया। ड्राइवर गाड़ी चलाओ, तू ऐसे नहीं जा सकता कमीने, स्पीड बढ़ाओ। गाड़ी मेरे भाई से टकराई। मेरी आंखें अपने भाई के जिस्म से उधड़ते मांस को देखकर जैसे खून बरपा रही थीं। पागलों की तरह मैं उसके पीछे दौड़ी। भैया कार छोड़ दो भैया। कार रोक कमीने, कार रोक। और उस वक्त पथराई सी खड़ी रह गई मैं। भैया भैया की लाश पर से पटक कर रोई मैं, मगर मौत को मुझ पर रहम नहीं आया। वो भैया की जिंदगी लौटाने आने वाली नहीं थी। उफ, ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया? नहीं, पापा की उस सदमे से मौत हो गई। पापा। माँ उस सदमे में पागल सी हो गई। तेरा पति कहाँ है? तेरी डोली तो विदा कर दी थी, फिर तू वापस क्यों आ गई? और तेरा भाई अभी तक क्यों नहीं लौटा? तेरे पापा कहाँ चले गए? मैं भी उनके पास जा रही हूँ। माँ। माँ की मौत ने जैसे मुझे पत्थर की मूर्ति बना दिया। वो खौफनाक दृश्य मेरी आंखों के सामने था, जिसे देखकर शायद किसी का भी कलेजा फट जाए। दीदी दीदी, ये सब क्या हो गया दीदी? उफ, अभी सुबह ही तो मेरी डोली विदा हुई थी, दुल्हन का लिबास भी ना बदला था। अभी तो मैंने बहन और बेटी को विदा करते वक्त उन्होंने कलेजे पर पत्थर रख लिया था, लेकिन मैं न रख सकी। मैंने देख सकी उन तीनों अर्थियों की विदाई। बदनसीब है तू पिंकी, अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? मिटा दे इस मनुष्य दुल्हन को, बना दे इस लाल जोड़े को अपना कफन। हाँ, मैं मिटा डालूंगी। बिलक बिलक कर रो पड़ी पिंकी। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो क्या? मौत ही मेरी मंजिल है शक्ति, मुझे मर जाने दो।
शक्ति ने एक जोरदार चाटा पिंकी के गाल पर दे मारा। खबरदार, अगर तुम यूं ही मर जाओगी तो ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाएगी। कल तुम्हारी बहन के साथ भी यही हो सकता है। अपनी शक्ति को पहचानो। शक्ति नारी पर हुए पुरुषों के जुल्म का जवाब है, और ऐसा मुंह तोड़ जवाब है जो अहंकारी लोभी पिशाच पुरुषों की घिग्गी बांध देगा। शक्ति की आंखों में ज्वालामुखी धधक उठा था, केवल अब फूटना बाकी था। आकाश नाम के जिस पुरुष ने तुम पर यह जुल्म ढाया है, उसकी औकात तो घटत से भी ज़्यादा गंदी है। तुम्हें लड़ना ही होगा पिंकी, अपने हक के लिए लड़ना ही होगा। और तुम्हारे साथ ये लड़ाई लड़ेगी एडवोकेट माधुरी। पुरुषों के जुल्मों की शिकार हुई थी वो भी, मगर आज कानून की धाराओं से शैतान पुरुषों को धूल चटाती है। एडवोकेट माधुरी के दफ्तर में दहेज नाम का अभिशाप नाग बनकर औरतों को डस रहा है। दहेज की मांग करने वाले सास ससुर पति ननंद देवर भी ये क्यों भूल जाते हैं, ये नाग खुद उनकी भी बेटियों को डस सकता है। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। मैं उस राक्षस को सजा दिलाऊंगी जिसने इंसानियत की सारी सीमाएं तोड़ डाली। एडवोकेट माधुरी कौन थी, ये जानने के लिए मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करो और देखें शक्ति की कहानी एडवोकेट माधुरी। सजा के नाम पर आकाश के ओठों से अट्ठास छूट निकला। तुम मुझे क्या सजा दिलाओगी एडवोकेट माधुरी? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरी पिंकी से शादी हुई है? क्योंकि शादी के सारे सबूत वीडियो कैसेट व खींचे गए फोटोग्राफ मैंने फोटोग्राफर से लेकर जलवा दिए हैं। ओह, वक्त बहुत बड़ा सबूत है होता है मिस्टर आकाश। वक्त एक दिन तुमको अदालत में खींच लाएगा और पूरे सबूतों के साथ। वो वक्त कभी नहीं आएगा। इतना कहकर एडवोकेट माधुरी आकाश के यहाँ से निकल गई। जिनके जैन के चप्पे चप्पे पर शैतानियत वास करती है, वो हर समय कोई ना कोई गुल खिलाते ही रहते हैं। उफ, कौन लोग पीछे पड़ गए मेरे। कहीं ना ये भनक तो नहीं लग गई कि जिन विदेशी रिवाल्वरों की खेप लेकर मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, अगर टॉम के रिवाल्वरों को मैंने जगह पर न पहुँचाया तो वो मुझे 20,000 रुपये नहीं देगा। कहीं ये दारा और उसके आदमी तो नहीं। टॉम को शक था कि उसका दुश्मन दारा उससे वो रिवाल्वर छीनने की कोशिश कर सकता है। ये जरूर वही होगा। उफ, पहली दफ़ा गैर कानूनी काम पकड़ा, उसमें भी झमेला खड़ा हो गया। दारा उसका पीछा छोड़ता नजर नहीं आ रहा था। बरसाओ, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाओ, मैं टॉम के हर आदमी का दुश्मन हूँ। धाएं। गोली ने आकाश के कंधे को तोड़ा तो कार बुरी तरह से डगमगा गई और गाड़ी ने पुल के बैरियर को पीछे दारा के ओठों पर एक विजयी अट्ठास गूंज उठा था। लेकिन क्षण भर बाद ही उनकी वह हंसी ऐसे गायब हो गई जैसे सावन खत्म होते ही हरियाली। अरे ये क्या, हमारी कार अपने आप ही उसी तरफ उछल रही है जिस तरह हमारी दुश्मन आकाश की कार गिरी है। कार अपने आप नहीं गिर रही थी, कार का रुख शक्ति ने मोड़ा था। दरिंदों और बेरहमों की वजह से धरती का बोझ जितनी जल्दी कम हो जाए उतना ही अच्छा है। कार के चारों दरवाजे मैंने ब्लेड कर दिए हैं। अब इस कार के नीचे से हटकर मुझे पानी की तरफ गिरती आकाश की कार में प्रवेश करके उसे कार से बाहर निकाल ले जाना होगा। आकाश की कार छपाक से नदी में गिरी और तल में समाती चली गई। तुरंत पश्चात ही उस जगह पर आकर डूबी दारा और उसके आदमियों की नैया। दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे? यहाँ तो कोई मछुआरा भी नहीं है। बेमौत मारे जाएंगे हम। आकाश को शक्ति ने किनारे पर पहुंचा दिया। ओह, खुद को मर्द कहने वाला यह पुरुष एक मामूली घाव का दर्द भी न सह सका। लेकिन मुझे इसे बचाना ही होगा। इसके लिए सजा पिंकी निर्धारित करेगी। तब तक मैं साय की तरह इसके पीछे रहूंगी। अगली शाम
ये चंदा है, इसी की बदौलत आप बच पाए हैं। उस वक्त ये फिशिंग कर रही थी जब आपकी कार नदी में गिरी। आप कैसे हैं मिस्टर आकाश? तुम मेरा नाम भी जानती हो? हाँ, क्योंकि तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस पर तुम्हारा नाम लिखा था। मिस चंदा, तुमने मेरे लिए जो किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। शुक्रिया। मुझे तारीफ सुनने की आदत नहीं, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ अपनी फ़र्ज समझकर करती हूँ। तरुण, क्या कैंटीन चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक कप कॉफ़ी इच्छा मुझे भी हो रही है। उफ, कितनी खूबसूरत है। इसे देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। अगले दिन। अरे चंदा जी, आप? हाँ, हैप्पी बर्थडे। अरे, आपको कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? आपके आई लाइसेंस पर आपकी बर्थ डेट भी लिखी थी। बहुत तेज नज़र है आपकी। रखनी पड़ती है मिस्टर आकाश, क्योंकि ज़माना भी तेज का है। गुड बाय। तुम सच कहती हो। उसी शाम आपने मुझे बुलाया मिस्टर आकाश? हाँ, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ चंदा। देखो चंदा, मुझे बात को घुमा फिरा कर कहने की आदत नहीं। सीधी और साफ बात यह है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम जैसी किसी लड़की की तलाश भी थी मुझे। कुछ भी कहो, लेकिन जवाब हाँ या ना में ही चाहिए, यानी एकदम स्पष्ट रूप में। आपने तो मुझे उलझन में डाल दिया। तो फिर ठीक है, मेरा जवाब है हाँ। ओह, यह क्या कर दिया तुमने? मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। तरुण के चेहरे पर नागवरी के भाव स्पष्ट थे। आकाश को शादी के लिए हाँ कहकर तुमने मेरा दिल और दिमाग बोझ बढ़ा दिया चंदा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने एक ऐसे आदमी को शादी के लिए हाँ कह दिया जिससे तुम्हारी मुलाकात सिर्फ 3 दिन पुरानी है। दिलों के फैसले तो 3 सेकंड में भी हो जाते हैं तरुण। मैंने जो फैसला किया है सोच समझ कर किया है, और फिर मेरे फैसले से किसी को भला क्या ऐतराज़ होगा? इस दुनिया में मेरा कोई ऐसा अपना है भी तो नहीं। मुझे ऐतराज़ है चंदा, क्योंकि जिन लोगों का पीछा गोलियां करती हैं उन लोगों के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नाम पर गोलियों के अलावा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें ये शादी नहीं करने दूंगा। मुझे आकाश के साथ मंडप तक जाने से तुम नहीं रोक सकती तरुण। चंदा ने जो फैसला कर लिया था सचमुच उसे कोई ना बदल सका, और बारात आखिर उसके दरवाजे पर आ पहुंची। वाह, ये तो 14वीं का चांद है। विवाह मंडल तैयार था। मुहूर्त निकला जा रहा है। कन्या को बुलाओ। विवाह संपन्न होने लगा। ओम मंगल विष्णु। दुल्हन की मांग भरो। घूंघट ऊपर करो चंदा। घूंघट ऊपर करा चंदा, ताकि मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भर सकूं। दुल्हन अब भी खामोश थी। आकाश ने उठाया उसका घूंघट और ऐसे उछल पड़ा जैसे आसान तपते तवी में बदल गया हो। हाँ, ये वही है। तभी एडवोकेट माधुरी ने वहाँ प्रवेश किया, जिसकी मांग में एक बार अंगारे भर चुके हो तुम। दोबारा ये हिमाकत नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। ओह, एडवोकेट माधुरी। नागुनी की तरह फुकार उठी एडवोकेट माधुरी। कल तुमने बीच रास्ते में इसकी डोली छोड़ दी थी। आज ये भरे मंडप में तुम्हें अकेला छोड़कर जाएगी। मिस्टर आकाश, कल तुमने अपनी शादी के सारे सबूत मिटा डाले थे, मगर आज नहीं मिटा पाओगे। वो देखो, उन कैमरों में इस शादी के सभी सबूत कैद हैं जो तुम्हें जेल की रोटियां खिलाएंगे। चंदा के साथ मिलकर जो चाल मैंने चली थी वो कामयाब हो गई। एक दुल्हन की मांग में जो अंगारे तूने उड़ाए थे, आज वही अंगारे तुझे जलाकर राख कर देंगे, कमीने शैतान। आकाश भेड़िए की तरह पिंकी पर झपटा। सबूत नहीं, आज मैं इसे ही मिटा डालूंगा। इस मंडप में फूंक डालूंगा इसे। उसी पल तेज प्रकाश से चकाचौंध हो उठी सबकी आंखें, और ओह, उसी अग्नि में झोंक देना चाहता है तू इसे दरिंदे। जिस पवित्र अग्नि की शपथ लेकर तूने इसे अपनी दुल्हन बनाया था, ऐसा तो सिर्फ पिशाच ही कर सकते हैं।
और तेरे जैसे पिशाचों को सजा देने आती है शक्ति। अरे कोई बचाओ हमारे भाई को इस चुड़ैल से। चुड़ैल का रूप तो तुम धर रखा है, जो स्त्रियां होते भी खून चूसती हैं। उनसे दहेज की मांग कर कर अपने नाकार भाई को ये सिखा क्यों दे रही तुमने कि वो अपनी मेहनत से कार पैदा करे। अरे भाग, ये तो साक्षात चंडी है। शक्ति के शब्दों में से जैसे आग बरस रही थी। दहेज के अभिशाप को मैं हमेशा के लिए मिटा दूंगी और उसके लिए तुम्हारे ऐसे दिलों को सबक सिखाना जिसकी नीयत में लालच है और चेहरे पर लानत। मुझे बचाओ। आकाश चिल्ला रहा था। शक्ति, इन्हें छोड़ दो, मेरी प्रार्थना है। शक्ति, इन्हें छोड़ दो, क्योंकि इनके जीवन से मेरे जीवन का रंग है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरे अस्तित्व पर सफेदी छा जाएगी। तुम तो स्त्रियों की रक्षक हो, क्या तुम मुझे विधवा के सफ़ेद कपड़ों में देख ना सकोगी। पिंकी शक्ति को रोकने का प्रयास करने लगी। देख, ये है औरत, ये है पत्नी, वो जो रूप जो एक जल्लाद पति पर भी किसी कष्ट की कल्पना मात्र से थर्रा उठती है। ये है औरत जो सिर्फ क्षमा में विश्वास रखती है, इसलिए इसे देवी कहा जाता है। इसलिए कहा गया है कि जहाँ औरत सुखी नहीं वहीं कोई सुख नहीं। ये वही औरत है जो अपने सुहाग के चरणों में अपने स्वर्ग समझती है। जा इसके कदमों में जाकर ढूंढ अपना स्वर्ग, माफ़ी मांग अपने गुनाहों की, वो तुझे माफ़ कर देगी तो शक्ति भी तुझे माफ़ कर देगी, क्योंकि शक्ति जान की नहीं बल्कि जुल्म की दुश्मन है। मुझे माफ़ कर दो पिंकी, मुझसे क्षमा पाप हुआ, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। नियति ने मेरे साथ जीवन में आपको मेरे पति बनाया। नियति ने मेरे जीवन में पति के जीते जी विधवा बनकर रहना भी लिखा, क्योंकि अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, अपनी बहन झनक के साथ रहूँगी। मिस्टर आकाश, एक औरत ने तो अपना फैसला सुना दिया, पर अभी कानून का फैसला बाकी है। आधुनिक व जागरूक को दम भरने वाले लोग ही दही लेते हैं और देते हैं। कल थमेगी ये परंपरा? कब थमेगी ये परंपरा? क्षणक से गायब हो गई तब शक्ति इधर। सॉरी तरुण, वो सारा ड्रामा मुझे अपनी सहेली एडवोकेट माधुरी की योजना के मुताबिक ही करना पड़ा। अगर इससे तुम्हारे दिल को कोई चोट लगी हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं एक सच्चे दोस्त की हैसियत से तुम्हें उससे बचाना चाहता था बस। पर तरुण अब भी अपनी मन की बात चंदा से कहने से झिझक रहा था। शक्ति की ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।